नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा BA पाठ प्रथम विषय इतिहास में वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच इसमें संस्कृति व धर्म के बारे में अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, ऋग्वेदी काल में ग्राम्य जीवन की प्रधानता रही है और बड़े नगरों का विकास नहीं हो पाया, परंतु उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े ग्राम नगरों के रूप में विकसित होने लगे थे। तैत्रेय ब्राह्मण में नगर में निवास करने वालों को नगरीन कहा गया है। राज्यों की राजधानियों में बड़े बड़े विशाल भवन एवं महल बनने लगे थे। कौशाम्बी और हस्तिनापुर की खुदाइयों में इस युग के नगरों के अवशेष भी मिले, अर्थात उस समय में गांव में सीधा साधा जीवन यापन करने वाले लोग रहते थे और वे कच्चे मकान बनाकर घास फूस का मकान में अधिक प्रयोग करते थे। उनके घर में सजावट संबंधी उपकरणों में चारपाई, कुर्सी, बिस्तर, चादर, तकिया आदि होते थे। तो इस तरह वैदिक कालीन संस्कृति है वो नगरीय संस्कृति न होकर ग्रामीण संस्कृति मानी जाती है। अब बात करते हैं वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में। तो वैदिक युग में शिक्षा का बड़ा महत्व था। यद्यपि ऋग्वेद में उपनयन संस्कार का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है, परंतु उत्तर वैदिक काल में इस संस्कार के महत्व को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि ऋग्वेदिक काल में ही संस्कार के बीजांकुर प्रस्फुटित हो गए थे और उस समय में शिक्षा मौखिक रही होगी, क्योंकि लेखन कला के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। परंतु उत्तर वैदिक काल में लेखन कला का विकास हो चुका था। शिक्षा का आधार सादा जीवन उच्च विचार था और प्रत्येक ऋषि कुल एक वैदिक विद्यालय का ही स्वरूप था, जहाँ ऋषि मुनि लड़के लड़कियाँ शिक्षा प्रदान करते थे। शिक्षा प्राप्ति के लिए छात्र छात्राओं को गुरुकुल में जाना पड़ता था और गुरु आश्रम में रहकर विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे और गुरु आश्रम में रहने वाला विद्यार्थी को अंतेवासी कहा जाता था। छंदों के उपनिषद के अनुसार उस युग के पाठ्यक्रम की जानकारी मिलती है। तो उस युग के पाठ्यक्रम में चारों वेद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, वेद विद्या, ब्रह्म विद्या, देवजन यज्ञ आदि जानकारियाँ या अध्ययन करवाया जाता था। गायत्री मंत्र उस युग के ज्ञान का उच्चतम छोर माना जाता था और वैदिक युग की संस्कृत भाषा काफ़ी उन्नत थी और उसका व्याकरण संबंधी ठाठ नितांत परिपूर्ण है। प्रत्येक क्रिया के अलंकार, वचन आदि की भी जानकारी मिलती है और उस समय वैदिक संस्कृत भाषा का अधिक प्रयोग है वो होता था। अब हम बात करते हैं लेखन कला के बारे में। तो उस समय लेखन कला का विकास हो चुका था, क्योंकि चारों वेद, जो इसके अलावा उपनिषद, अरण्यक, जो पांडुलिपियों के रूप में लिखे जाते थे। अब हम बात करते हैं वैदिक काल की विशेष तौर से वेशभूषा के बारे में। तो वैदिक कालीन आर्यों की वेशभूषा
साधारण व सुंदर थे। वे मुख्यतया 3 वस्त्र पहनते थे। कमर के नीचे धोती जो पहनते थे, जिसे नीवी कहते थे। पुरुष कमर के नीचे जो धोती पहनते थे उसे नीवी कहते थे। और शरीर पर शाल की भांति ओढ़े जाने वाला वस्त्र जिसे वास कहते थे। और ऊपर से धारण किया जाने वाला वस्त्र जिसे अधिवास या द्वापी कहा जाता था। अब अधिवास अथवा उत्तरीय जनेऊ की भांति धारण किया जाता था। वास को अंगरखा अथवा कुर्ता भी कहा जाता था। आर्यों में पगडंडी पहनने का, आर्यों में पगड़ी पहनने का रिवाज भी प्रचलित था। और पगड़ी को आर्य लोग उष्णीय कहते थे। आर्य को क्या बोलते थे? उष्णीय। अब इस तरह का उस समय में रिवाज है वो प्रचलित था। आर्यों के वस्त्र सूत, ऊन और मृग के चर्म के बने होते थे। लोग वस्त्रों को सिलकर पहनते थे। शतपथ ब्राह्मण यज्ञ के समय धारण किए जाने वाले वस्त्रों में रेशम के बने वस्त्र को तार्प्य अधोवस्त्र कहते थे। और बिना रंगे ऊन के बने वस्त्र को वासस, उत्तरीय एवं उष्णीय वस्त्रों में जो हम विशेष तौर से देख सकते हैं पगड़ी का उल्लेख है। पुरुषों की भांति स्त्रियां भी कभी कभी उष्णीय धारण करती थी। आरण्य केसरिया रंग के वस्त्र का तथा शतपथ ब्राह्मण बिना रंगे वस्त्रों का उल्लेख करते हैं। कौशितकी ब्राह्मण से जूता पहनने का भी उल्लेख मिलता है। जूते प्रायः सूअर की खाल से बनते थे। आर्य स्त्री और पुरुष दोनों बाल रखते थे। पुरुष दाढ़ी रखते थे। स्त्रियां विविध प्रकार के केश संवारती थी, वेणु गाती थी, जड़ा बांधती थी। और इसके अलावा कई प्रकार के आभूषण पहने जाते थे। तो इनकी वेशभूषा सादी और सुंदर थी। अब हम बात करते हैं खान पान की। तो आर्यों का भोजन सरल व स्फूर्तिदायक था। उनके भोजन में दूध, दही, मक्खन, घी, साग, सब्जी, फलों की प्रधानता थी। खाद्यान्न में जौ, धान्य, मूंग, उड़द, गेहूं का विशेष महत्व था। पत्थर की चक्की में पीसकर आटा बनाया जाता था और उसे दूध में मिलाकर पकाया और खाया जाता था। और उसकी रोटी बनती थी या नहीं, ये कहना कठिन है, क्योंकि वैदिक साहित्य में रोटी और तवा के लिए शब्द नहीं है। और वैदिक साहित्य में ओदन, शिरोदन, तिलोदन का भी उल्लेख मिलता है। और सभी प्रकार का, इन सभी का अर्थ दूध की खीर आदि से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस तरह से उस समय में खाद्यान्न की जानकारी मिलती है। आर्यों में मांसाहार का विशेष प्रचलन था। और इस युग में सामान्यतः बैल, बकरा, बकरी, भेड़ और कभी कभी घोड़े का मांस भी खाया जाता था। शिकार में मारे गए पशु पक्षियों का मांस भी खाया जाता था। ऋग्वेदिक आर्यों को मछली का मांस पसंद नहीं था, परंतु उत्तर वैदिक काल में मछली का मांस भी खाया जाने लगा था। इसके अलावा उस समय में सूरा के अतिरिक्त आर्य लोग सोम रस का पान करते थे। सोम रस का पान यज्ञों के अवसर पर ही किया जाता था। इसकी भी जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं आर्यों के मनोरंजन के बारे में। तो देखिए, वैदिक साहित्य से पता चलता है कि आर्य लोग प्रवृत्ति मार्गी थे। कैसे थे? निवृत्ति मार्गी न होकर कैसे थे? प्रवृत्ति मार्गी थे। वे अपने मौजूदा जीवन को
सुखी और सानंद बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। जीवन को उल्लास के साथ बिताना उनका व्यसन था और वे लोग अपने आमोद प्रमोद के लिए विविध उत्सवों का आयोजन करते थे और इस प्रकार के उत्सवों में नृत्य, गान एवं वाद्य के प्रदर्शनों से अपना मनोरंजन किया करते थे। और इन प्रदर्शनों में स्त्री और पुरुष समान रूप से भाग लेते थे। नृत्य के लिए वीणा और करताल का प्रयोग होता था। गान में विभिन्न प्रकार के मंत्रों तथा गीतों का, वाद्य संगीत में वीणा, दुदुम्बी, शंख, झांझ और मृदंग का प्रयोग होता था। संगीत के अलावा घोड़दौड़, रथदौड़ और मल्ल युद्ध भी मनोरंजन के साधन माने जाते थे। आखेट भी मनोरंजन का अच्छा साधन था। युद्ध क्रीड़ा या जुआ आर्यों की जातीय दुर्बलता थी। मूलतः यह खेल मनोरंजन के लिए ही खेला जाता था। तो इस तरह से वे मनोरंजन के विभिन्न साधनों का उपयोग है वो करते थे। अब हम बात करते हैं उनके नैतिकता की। तो आर्यों ने मानव जीवन को उसके समग्र रूप में देखा और वे नियमित तथा नैतिकता को जीवन में बड़ा महत्व देते थे। उनके आचार विचार, बड़े बूढ़ों तथा गुरुजनों का आदर करना, अपने से छोटों के साथ स्नेह रखना, अतिथि सत्कार करना उत्तम समझा जाता था। चोरी, लूटपाट, व्यभिचार आदि अनैतिक कार्यों को पाप की दृष्टि से देखा जाता था। आर्यों के जीवन में समाज सेवा की भावना का विशेष महत्व था और कुल मिलाकर आर्यों ने अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को है वो अधिक महत्व दिया था। अगर हम वैदिक संस्कृति की बात करें तो वैदिक संस्कृति को ही आर्य संस्कृति कहते हैं और यह संस्कृति एक सरल और श्रेष्ठ संस्कृति थी। इस संस्कृति में शांति, प्रियता थी। इसमें विभिन्न प्रकार की आदि व्याधियों को दूर करने के लिए देवी देवताओं के मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। अपने जीवन में प्रकृति के विभिन्न रूपों को, देवताओं को देवता मानते हुए उनकी उपासना करने का रिवाज है वो प्रचलित था। धन्यवाद।